कभी कभी प्यार और नफरत के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि इंसान सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। एक पति जो अपनी पत्नी और बच्ची से बेइंतहा प्यार करता था, उसे क्या मालूम था कि उसके घर के अंदर ही उसकी मौत की साजिश रची जा रही थी। एक ऐसा अपराध जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इंदिरा नगर निवासी 29 वर्षीय सौरभ रस्तोगी मर्चेंट नेवी में अफसर था। 2016 में सौरभ ने मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज की थी। दोनों को 6 साल की बेटी है जो कक्षा 2 में पढ़ती है। सौरभ पत्नी और बेटे के साथ इंदिरा नगर स्थित मकान में 3 साल से किराए पर रह रहा था। उसके पिता मुन्नालाल, भाई बबलू और मां रेनू ब्रह्मपुरी में ही अलग मकान में रहते हैं। सौरभ काम के सिलसिले में विदेश जाता रहता था। 2019 से मुस्कान का मोहल्ले में शास्त्री की कोठी निवासी साहिल शुक्ला से प्रेम प्रसंग हो गया। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 24 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस आया था। सौरभ को मुस्कान के अफेयर के बारे में जानकारी थी, जिसे लेकर विवाद भी हुआ था। इसी के बाद अवैध संबंध में बाधक बन रहे पति को ठिकाने लगाने का पत्नी और प्रेमी ने फैसला कर लिया। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में बेहोशी की दवा दे दी। इसके बाद प्रेमी साहिल को बुला लिया। दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश के 10-12 टुकड़े कर इन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। ड्रम में सीमेंट और डस्ट का घोल भर दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। इसके बाद मुस्कान ने बेटी को मायके छोड़ दिया और प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई। वापस आने पर मंगलवार को मुस्कान की अपनी मां से बातचीत हो रही थी। बातचीत के दौरान ही मुस्कान ने पति की हत्या की बात मां से कह दी। यह सुनते ही परिवार में खलबली मच गई। परिजनों ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस दौड़ी और घर से ड्रम बरामद किया। सीमेंट और डस्ट का घोल सूख चुका था, इसीलिए लाश निकाली नहीं जा सकी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा भी मौके पर पहुंचे। ड्रम को मोर्चरी लाया गया। हत्या आरोपी मुस्कान और साहिल शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पति सौरभ को खबर तक नहीं थी कि जिस मुस्कान को वो दिलो जान से प्यार करता है, वो उसकी कत्ल की प्लानिंग कर बैठी है। मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ रह रही थी, जिसकी भनक सौरभ को लग गई थी और उसने विरोध भी किया था। करीब 2 साल पहले इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन बाद में दोनों परिवारों ने समझौता करा दिया। अब सौरभ को लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रची थी। पहले से घर में एक ड्रम और सीमेंट लाकर रखा था। इस बार सौरभ लंदन से वापस घर आया तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया और लाश के टुकड़े कर ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल डाल दिया। सौरभ रस्तोगी का परिचय सोशल मीडिया पर 10 साल पहले मास्टर कॉलोनी निवासी मुस्कान से हुआ था। दोनों में प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने लव मैरिज कर ली। कुछ समय तो दोनों परिवार के साथ रहे, लेकिन फिर आए दिन विवाद होने लगा। सौरभ ने ब्रह्मपुरी में एक मकान किराए पर ले लिया, जहां पत्नी और बेटी प्रिय रहने लगे थे। सौरभ काम के सिलसिले में ज़्यादातर विदेश रहता था और यहाँ मुस्कान ने शास्त्री की कोठी अपार मेडिकल स्टोर वाली गली निवासी साहिल शुक्ला से प्रेम प्रसंग बढ़ा लिया। करीब 2 साल पहले सौरभ को इसकी भनक लगी और उसने विरोध कर दिया। बात तलाक तक पहुंच गई और सौरभ ने मुस्कान को छोड़ने का फैसला कर दिया। दोनों पक्ष की बैठक हुई और समझौता करा दिया।
मुस्कान ने इसके बाद भी प्रेमी साहिल को नहीं छोड़ा। अब फिर सौरभ को पत्नी के साहिल से संबंधों की जानकारी मिली। ऐसे में दोबारा विवाद शुरू हो गया। दूसरी ओर मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। दोनों ने सौरभ के वापस आने के साथ इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी और घर पर ड्रम लाकर रख दिया। सीमेंट भी लाकर रखा गया। दोनों ने योजना बनाई कि इस ड्रम को किसी तरह से उठाकर नहर या जंगल में फेंक देंगे। 4 मार्च को किया गया सौरभ का कत्ल। सौरभ की हत्या 4 मार्च की रात की गई। साहिल ने एक दवा मुस्कान को दी थी जिसे खाने में सौरभ को दिया गया। सौरभ दवा के चलते बेहोश हो गया। रात में मुस्कान ने कॉल कर साहिल को बुलाया और चाकू से सौरभ के सीने पर कई वार किए। सौरभ को बचने तक का मौका नहीं मिला। लाश में ड्रम में नहीं आ सकती थी, इसलिए लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े किए। शरीर के टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट डस्ट का घोल बनाकर डाल दिया। पुलिस ने मकान किया सील। सौरभ की हत्या का पता लगा तो परिजन और मोहल्ले के लोगों का शाम 5:30 जमावड़ा मकान के बाहर लग गया। पुलिस ने मकान सील कर लिया और अंदर किसी को एंट्री नहीं दी। सौरभ के परिवार के लोगों को भी अंदर मकान में नहीं जाने दिया गया। फोरेंसिक टीम और कुछ इंजीनियर को बुलाया गया। ड्रम बरामद करने के बाद इसमें से लाश निकालने का प्रयास किया, लेकिन सीमेंट ने लाश के टुकड़ों को पूरी तरह से जकड़ लिया। ऐसे में ड्रम को तोड़ने और जमे सीमेंट के मिश्रण को हटाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। करीब 2 घंटे मशक्कत के बाद भी जब लाश के टुकड़े नहीं निकाले जा सके तो पुलिस ड्रम लेकर मोर्चरी के लिए रवाना हो गया। बड़ा सवाल यह है कि पोस्टमार्टम के लिए शव को ड्रम से कैसे निकाला जाए। खौफनाक हत्याकांड और शव को ठिकाने लगाने के बारे में जिसे भी पता चला वो हैरान हो गया। रिश्तों में विश्वास की डोर जब टूटती है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, यह इस कहानी से समझा जा सकता है। प्यार और नफरत के खेल में इंसान वहशियत की हद तक चला जाता है, लेकिन आखिर में सच सामने आ ही जाता है। याद रखें, कोई भी अपराध कितना भी सोचा समझा क्यों न हो, कानून से बचना नामुमकिन है। कैसा लगा आपको यह अपराध पर आधारित सच? क्या आप मानते हैं कि अपराध का कोई भी बहाना सही नहीं हो सकता? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल बोलती कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।